जय हिंद दोस्तों। कल दिन भर ममता बनर्जी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहीं। दरअसल कल को जो कुछ चीज़ें हुई हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें जल्द ही शांत नहीं होने वाली। ममता बनर्जी की नाराज़गी जो कि नरेंद्र मोदी को लेकर है वो कल सबके सामने जग जाहिर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समुद्री तूफान यास से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनके दौरे के दौरान राजनीति के दो रंग दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिजाज में हमेशा की तरह तल्खी और आक्रामकता दिखी। वे पीएम की ओर से बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में भी शामिल नहीं हुई। वहीं उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पीएम मोदी की बैठक में शामिल हुए और किसी भी तरह की मदद मांगने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों के बलबूते ही राज्य के लोगों की मदद कर लेंगे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मिलकर 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। इसमें दीघा और सुंदरबन के लिए 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की मांग करी गई। वहीं पटनायक ने प्रधानमंत्री से किसी तरह के राहत पैकेज की मांग नहीं करी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि देश में कोरोना महामारी पीक पर है, केंद्र सरकार पर कोई बोझ ना आए, इसलिए हमने तुरंत कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी। हम चाहते हैं कि संकट से हम अपने ही संसाधनों की मदद से ही निपट जाएं। पटनायक ने पीएम मोदी के सामने उड़ीसा की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की मांग जरूर रखी। उन्होंने कहा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्र के किनारे पर बने तटबंध को इस तरह तैयार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान उसे नुकसान ना हो, क्योंकि हम हर साल इस तरह के खतरों से बार बार जूझते हैं। पटनायक ने प्रधानमंत्री को चक्रवात से पहले राज्य की ओर से उठाए गए कदमों और राहत के लिए किए जा रही कोशिशों के बारे में बताया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों के प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द हालात को सामान्य करने की सलाह दी। समुद्री तूफान यास ने 26 तारीख को उड़ीसा में दस्तक दी थी। इसकी वजह से राज्य में करीब 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 106 टीमों को तैनात किया गया था और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 46 टीमें टोटल तैनात की गई थी। उन्होंने 1,000 से ज़्यादा लोगों को बचाया और सड़क पर गिरे करीब 2500 से ज़्यादा पेड़ों और खंभों को भी हटाया। अब ये जो पूरी कल की घटना निकल कर सामने आई है, इसके बाद से एक बार फिर से दिख गया है कि किस तरीके से मानवता आज के समय में कहीं पीछे घूम गई है। क्योंकि जब राजनीति सामने आती है तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं देखता। ममता बनर्जी की नाराज़गी चाहे किसी भी बात को लेकर हो, लेकिन जहाँ पर ये बात सामने आती है कि हमें मानवता का साथ देना होगा, वहाँ पर आपको मानवता का ही साथ देना चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक फायदे देखने चाहिए। बात तो ये भी निकल कर आई थी कि शुभेंदु अधिकारी क्योंकि उस मीटिंग में शामिल हो रहे थे, इसलिए ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना नहीं, ये तो ममता ही जाने। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।